तो अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और a + b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी या बराबर है, और साथ में दे रखा है a इज़ ग्रेटर दैन b, a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला उतारेंगे tan a + b। tan a + b बराबर में दे रहा है √3। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा tan a + b और √3। अब क्योंकि इधर की तरफ tan है तो हम लोग देखेंगे tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो ये tan 60 हो गया हमारा। √3 की वैल्यू हो गई tan 60। tan से tan कैंसिल हो गया, हमारा आ गया a + b = 60 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से दूसरा वाला लेंगे हम लोग tan a - b = 1/√3। तो यहाँ लिखा हम लोगों ने tan a - b और 1/√3। tan में देखेंगे किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है हमारी tan 30 की। तो tan से tan कैंसिल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a - b = 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए ऊपर यहाँ पर b प्लस में है और नीचे यहाँ पर b माइनस में है। एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा a + b बराबर में 60 डिग्री, a - b बराबर में 30 डिग्री। अब जोड़ने पर साइन चेंज नहीं करे जाते हैं, b से प्लस b से -b कैंसिल, और a मिलके हो गया हमारा 2a और 60 + 30 मिलके हो गया 90 डिग्री। तो a = हो गया 90/2 और 2 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम लोग रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a का मान समीकरण 1 में रखने पर। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और इंग्लिश में लिखना है तो हम लोग लिख देंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a + b = 60 डिग्री और a की वैल्यू आ गई है हमारी 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b = हो गया 60 - 45 डिग्री, तो b = हो गया 15 डिग्री। तो ये b की वैल्यू आ गई और ये हमारी a की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोगों का a और b का मान निकल आया। अब हम लोग इसी तरीके से अब आगे वाली एक्सरसाइज में बढ़ेंगे।